परियोजना के शिलान्यास से पूर्व मांगलिया के भैरव बाबा मंदिर से कार्यक्रम स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने कलश में नर्मदा का जल भरकर सर कलश यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का सांसद शंकर लालवानी ने मालवीय पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनहितैषी कार्यों की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली की तारीफ की। सांसद शंकर लालवानी ने सांवेर विधायक तुलसी सिलावट को मध्य प्रदेश का सबसे सक्रिय मंत्री और विधायक बताते हुए उन्हें सांवेर का विकास पुरुष बताया। दरअसल मंगलिया क्षेत्र में 3 तेल कंपनियों के डिब्बों में होने के कारण 30 वर्षों से क्षेत्र के लोग पेट्रोल डीजल मिश्रित जल पीने को मजबूर हो रहे थे। करीब 10 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 1 साल में पूरी होगी। बूढ़ी बरलाई क्षेत्र में फिल्टर प्लॉट लगाया जाएगा और प्रतिदिन 22,20,000 लीटर स्वच्छ और साफ पानी मंगलिया क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। इसका पूरा खर्च पेट्रोल मंत्रालय के अधीन तीनों ऑयल कंपनी द्वारा वहन किया जा रहा है। इस परियोजना के आने के बाद क्षेत्र में लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। नर्मदा जल परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसी राम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, तीनों ऑयल कंपनियों के मैनेजर सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक पुष्पेंद्र तिवारी। आज मांगलिया इंदौर में नर्मदा जल पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गजेंद्र शेखावत और शंकर लालवानी और मध्य प्रदेश मंत्री तुलसी सिलावट रहे। श्री शेखावत ने कहा कि मोदी जी ने पानी से जुड़े 8-9 विभागों को मिक्स करके एकीकरण करके एक विभाग बनाया और 2019 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उस एकीकरण मंत्रालय को एक काम दिया गया कि जो भी काम है उसे आप एक ही मंत्रालय में करें। और प्रधानमंत्री ने पद ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने दुनिया के सामने ये व्यक्त किया कि सामान्य नागरिक, आम नागरिक के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। इस लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सरकार में पानी से जुड़े हुए विषय जो अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग 8-9 विभागों में जिन पर विचार होता था, पॉलिसीज का निर्माण होता था, उन सब को एकीकृत करके एक मंत्रालय का निर्माण 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद जब आपने दिया तब उन्होंने किया। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो उन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की थी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आरूढ़ होने से पहले जो संकल्प उन्होंने देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया था कि मैं सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके वो बेहतर जीवन यापन कर सके, उनके जीवन में ईज ऑफ लिविंग आए और मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत समस्याओं की चुनौतियों से उनको मुक्ति दिला सके, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम करेगी। मंत्री हैं मोदी सरकार में, अभी तक केंद्र की जितनी भी सरकार रही उन सरकारों में कभी ये जल शक्ति मंत्रालय नहीं हुआ करता था। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि पहले की सरकारों की ऐसी सोच नहीं थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि उन्होंने इसका मंत्रालय पूरा ही अलग बना दिया। अब इसका मंत्रालय भी क्यों अलग बनाया होगा आप सोचिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीचे से आते हैं, उन्होंने आम लोगों की समस्या समझी है। हमारी ग्रामीण की महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। हमने देखा एक समय था जब ग्रामीण में हमारे बुजुर्ग लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको मालूम है कि किस प्रकार की स्थितियां थी गांव में। हमारी माता बहनें मटकी के ऊपर मटकी हरने लेके जाती थी, या तो कुएं पे या फिर बोरिंग पे या नदी पे पानी भर के लाती थी। हम देखते थे, ये देखते थे ना। लेकिन उन्होंने ये मंत्रालय बनाया कि हमारे माता बहनों को घर घर में जल मिलना चाहिए और इसलिए उन्होंने अलग मंत्रालय बनाया और उसका दायित्व हमारे मंत्री जी को दिया। अफवाह नहीं, सिर्फ सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल MP Live 24/7 न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।